हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुर संस्कृत सीक्रेट्स। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है चिकित्सा के चतुष्पद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो चार पद जिसको जानने के बाद किसी भी डॉक्टर या वैद्य या चिकित्सक को अपने चिकित्सा कार्य में सफलता मिलती है। जैसा कि आप अपने सामने इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर चार टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। यही चार है हमारे चिकित्सा के चार पद। अब यहाँ पे जो चार टर्म है भेषज, औषध, उपस्थाता, रोगी, इन चारों के बारे में हम थोड़ी सी बारीकी से जानेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने रेफरेंस लिया है अष्टांग हृदय से, और वो श्लोक कुछ इस तरह है। तो अष्टांग हृदयकार लिखते हैं, भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। इसके बाद आगे वो लिखते हैं, प्रत्येक पद के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं, दक्ष तीर्थात् शास्त्रार्थ दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक अनुरक्त शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारक बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यमौषधम आद्य रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्वानपि। आई नो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, डोंट वरी, ये तो थी किताबी बातें। अब समझना क्या है और कैसे है, इसके लिए है हमारी अगली स्लाइड। सो इसमें अब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट। इससे पहले लेट मी गिव द समरी फर्स्ट। सो इसमें ये बताया गया है कि चिकित्सा कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो चिकित्सा के चार पद है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और वो चार पद है भिषक यानी कि वैद्य, द्रव्य यानी कि औषधि, उपस्थाता यानी कि परिचारक जो अटेंडेंट है, जो रोगी के साथ रहता है उसकी टेक केयर के लिए, और चौथा पद है रोगी। ओके, तो अब हम आते हैं इस चार्ट पे। तो ये जो चार पद होते हैं, इन चार पदों के अपने चार गुण हैं। जैसे कि अगर कोई वैद्य है तो वैद्य में भी चार गुण होने चाहिए, रोगी है तो रोगी में भी चार गुण होने चाहिए। वो चार गुण क्या है अब हम जानेंगे उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैद्य की, भिषक की। तो उनमें सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो दक्ष हो यानी कि स्किलफुल हो, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो यानी कि उन्होंने अपने शास्त्र का ज्ञान किसी गुरु से प्राप्त किया हो। तीसरा कि वो दृष्ट कर्मा हो यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो उनके पास, उन्होंने जो भी ज्ञान उनके पास है उसका प्रॉपर अभ्यास किया हो। और चौथा शुचि यानी कि एक पवित्र आचरण के हो। द्रव्य के जो चार गुण हैं उसमें सबसे पहला है बहुकल्प यानी कि जिसके मल्टीपल फॉर्मुलेशंस पॉसिबल हो, जो क्वाथ स्वरस यानी कि टैबलेट, पाउडर, चूर्ण बहुत सारे रूपों में रोगी को दिया जा सके। दूसरा बहुगुण यानी कि जो अनेक गुणों से युक्त हो और जिससे अनेक रोगों को नष्ट किया जा सके। तीसरा संपन्न यानी कि होलसम। और चौथा है योगयत्व यानी कि जो देश काल के अनुसार हो और प्रत्येक अवस्था के व्यक्ति को सुविधापूर्वक उसका सेवन कर सके। अब यहाँ पे देश काल एक शब्द है जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देश काल से नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप इतना समझ सकते हो, जो डिफरेंट लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं पेशेंट, उसके सेंस में कहा गया है। परिचारक यानी कि जो अटेंडेंट है उनके चार गुण में सबसे पहला है अनुरक्त यानी जो पेशेंट से स्नेह रखता हो। दूसरा शुचि यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो। ऐसा नहीं कि जो अटेंडेंट है वो खुद ही मेंटली किसी रोग से ग्रसित हो। तीसरा दक्ष, वो भी अपने कार्य करने में कुशल हो। और चौथा बुद्धिमान, वो चिकित्सक और रोगी की बात को समझने में समर्थ हो। अब लास्ट है पेशेंट यानी रोगी। रोगी के चार गुण में सबसे पहला आता है आद्य यानी कि इतना धनवान हो कि जो भी इलाज का खर्च हो वो उसे कम से कम उठा सके। दूसरा भिषक वश्य यानी कि ओबीडियंट, डॉक्टर जो कहे उसको माने वो अच्छे से। ज्ञापक यानी कि अपनी परेशानी को डॉक्टर को बता सके। और चौथा सत्यवान, मतलब कि जो हिम्मत वाला हो। जब कोई किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है लोग अक्सर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इस सेंस में कहा गया है कि वो घबराए ना और हिम्मत से काम ले। तो ये थे चिकित्सा के चार पद और इन चार पदों के प्रत्येक चार गुण। उम्मीद करती हूँ कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा।